नमस्कार साथियों, शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं उन गुरुओं का चरण स्पर्श करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर यह मुकाम हासिल करने के लिए साबित किया कि तुम यह काम कर सकते हो। गुरु का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है। गुरु चाहे तो अपने छात्र को अच्छी जगह पे या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साबित बना सकता है जहाँ वह जाना चाहता है। गुरु चाहे तो उसे समाज का अच्छा नागरिक बना सकता है, और वही दूसरी तरफ यदि गुरु चाहे तो उसे आतंकवादी, नक्सलवादी और कुछ भी कर सकता है। आज मैं उस शिक्षक की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने समाज में दर्शन शास्त्र को ऐसे पढ़ाया जैसे कोई हम पढ़ नहीं रहे हों, सीख रहे हों। तो चलिए 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, गरीबी वह दशा होती है, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा, रोजगार और ये सब नहीं ग्रहण कर पाता और उसी अशिक्षा और उसी रास्ते में खो जाता है जिस रास्ते से वह पैदा होता है। लेकिन इनकी स्थिति इतनी खराब थी, इतनी गरीबी स्थिति से इन्होंने जूझते हुए शिक्षा को अपना माध्यम बनाया और शिक्षा के माध्यम से इन्होंने अपने देश विदेश में अपनी ख्याति हासिल की जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। घर में 5 बहनें और 1 भाई थे जो शिक्षा ग्रहण के लिए अपना तन मन धन समर्पित करना चाहते थे। इनका जन्म दक्षिण भारत के कर्नाटक जिले के, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं बताना चाहूँगा, इनका जन्म मद्रास के सर्वपल्ली गांव में हुआ था और इनके पिताजी अपने गांव का पहचान को नहीं मिटाना चाह रहे थे, इस वजह से सर्वपल्ली अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता जो गृहिणी थी, जो अपने अच्छे बालक के संस्कार दिया जिनके कारण आज हम लोग याद करते हैं। ये इनका बचपन में ही 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था और लेकिन इन्होंने अपनी ज्ञान की भूख को तेज करते हुए इन्होंने शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा, शिक्षा को हथियार बनाया और आगे बढ़ते गए। ये बचपन में काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और इन्होंने अपने इनकी याद इतनी तेज थी कि ये जितनी भी पढ़ाइयाँ की अपने स्कॉलरशिप बेस में की। फिर जब ये 1896 में लूथरन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि दर्शन शास्त्र इनको कोई रुचि नहीं थी, इनको रुचि फिजिक्स में थी, लेकिन घर में पैसों के अभाव के चलते इन्होंने क्या किया कि अपने कोई बड़े भाई थे या चचेरे भाई थे, इनसे फिलॉसफी की किताबें ली और उसका अध्ययन शुरू कर दिया और यह अध्ययन करना शुरू कर दिया। फिर अध्ययन करते करते इन्होंने फिलॉसफी को ऐसी पहचान दिलाई कि जो आज हम लोग पूरा विश्व जाना कि फिलॉसफी आखिर इंडियन फिलॉसफी क्या है। यदि आप भगवान बुद्ध के दर्शन किसी पश्चिमी विचारक से क्या कमज़ोर हैं, महावीर स्वामी के दर्शन, महात्मा गांधी के दर्शन, ये क्या हमारे पश्चिमी विचारक से कमज़ोर हैं? इन्होंने इसे ख्याति दिलाई। फिर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी करते हुए इन्होंने गहन
अध्ययन और अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। मद्रास सर्वप्रथम इन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने को मौका मिला। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई इन्होंने ऐसे कराई, बच्चे प्रसन्न हो गए। दर्शन शास्त्र जैसे हम लोग सोच रहे हो, दर्शन एक ऐसा विषय होता है जिसके बारे में पढ़ना और पढ़ाना बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे उस दर्शन शास्त्र को पढ़ाया, फिलॉसफी को उन्होंने ऐसा पढ़ाया, गीता का ज्ञान दिया, बुद्ध के दर्शन के, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात की, और भी बहुत कुछ किया। लेकिन तो इनके जो छात्र थे इनके दीवाने हो गए। अब समय आता है कि आप बड़ी कॉलेज में जाना है, आपको मैसूर विश्वविद्यालय में आपको नियुक्त किया जाता है, लेकिन बालकों ने इनको जाने से बोले, गुरुजी आप जा रहे हैं, अब तो दिक्कत होगी, अब कौन इतना बढ़िया पढ़ाएगा। लेकिन गुरुजी उनके स्वागत के लिए बग्घी बुलवाया गया, और बग्घी में खुद कोई घोड़ा नहीं था, सिर्फ बालक जो थे या फिर उस कॉलेज के बच्चे जो थे, उन्होंने ही इस बग्घी को खींचकर उन्हें मुख्य मार्ग तक छोड़ा। फिर अब वहाँ से उनकी शुरुआत हो गई एक बड़े मैसूर विश्वविद्यालय में। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश, बनारस, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कुलपति रहे। फिर उनको मौका मिलता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाने का, वहीं से तो भारत के दर्शन को विश्व की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। फिर इन्होंने पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन को के बीच सेतु बनाने का कार्य किया, और बताया कि वास्तविक में भारत का दर्शन कमज़ोर नहीं है। इनका सर्वप्रथम काम था ऑक्सफोर्ड में रहते हुए भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के बीच संवाद स्थापित किया, और इन्होंने यह साबित किया कि यहीं पे इन्होंने साबित किया कि भारतीय दर्शन कमज़ोर नहीं। ये शिक्षक थे, दार्शनिक थे, और इन्होंने संविधान निर्माता समिति में इन्हें रखा गया, और इन्हें फिर बाद में इन्हें भारत का सांस्कृतिक राजदूत बनाया गया। फिर 1946 से 1949 तक यूनेस्को का प्रतिनिधित्व किया, और वहाँ पे भारत के संस्कृति को स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया। फिर 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। फिर 1952 में सर्वप्रथम इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, और उसके बाद भारत के में 1962 में दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव किया गया। उसी समय ये तय किया गया कि आपके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। इन्होंने सभी छात्रों से, सभी वहाँ नेताओं से आग्रह किया कि मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और यह साबित कर दिया जाए कि शिक्षक जो होता है समाज में भविष्य निर्माता होता है। शिक्षक तब से इनके जन्मदिन को एक धूमधाम से शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तविक जीवन इन्होंने अपने शिक्षा में ही व्यतीत किया, शिक्षा में ही, लेकिन बाद में इन्होंने जो राजदूत, राष्ट्रपति की यात्रा तय की, ये कितनी बेहद आश्चर्यजनक है। गरीबी किसी को तोड़ नहीं सकती, गरीबी किसी को कमज़ोर नहीं कर सकती है। इन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया। फिर इन्होंने गुरु के ज्ञान को सच्चा ज्ञान बताया, और इन्होंने बताया कि गुरु ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, वह समाज के उन कठिनाइयों को पार करने का संदेश देता है जो बेचारा बालक अबोध रहता है। इन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक गुरुओं से मेरा निवेदन है कि अपने छात्रों को जो आप सेना खड़ी करोगे वो किस लायक होंगे और क्या करना होगा। तो अपनी बात को मैं विराम देता हूँ, और उन गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, उन गुरुओं का प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जो शिक्षा होती है या नौकरी होती है, सिर्फ उसे आप
नौकरी का साधन या ना माने, पैसे का साधन शिक्षा को ना माने, समाज साधन निर्माण में इसको योगदान देने के लिए करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।